एक दंपति के दो पुत्र थे और दोनों बड़े शांत स्वभावी थे। कर्म की ऐसी मार थी कि घर के अंदर संपत्ति ज्यादा नहीं थी। संपत्ति ज्यादा नहीं का मतलब कैसा कि अगर आधा किलो शक्कर रोज लगती है तो आधा किलो शक्कर उसको रोज खरीदनी पड़ती थी। आप अपनी तुलना उनसे करिएगा। आपके घर के अंदर तो बहुत सुविधा है, तीब सातिशय पुण्य है। आपको साल भर का गेहूं आप एक साथ इकट्ठा रख लेते हैं, आप दाल शक्कर का स्टॉक कर लेते हैं, घी के पीपे आपके घर के अंदर बहुत अच्छे से 2-3 टीन तो रखा ही रहता है। हर चीज का वैभव है। लेकिन उनके घर के अंदर आधा किलो शक्कर अगर एक दिन में खर्च होती है तो शाम के समय दिन भर की मेहनत करने के बाद आधा किलो शक्कर कल के लिए खरीद करके रखना पड़ता था। 1.5 किलो 1 किलो मान लो गेहूं चाहिए है तो गेहूं ले लिया, सब्जियां ले ली। जैसे कि सामान्य से आप मजदूर वर्ग को देखते होंगे, जो दिन भर मेहनत करता है, शाम को दिन भर के मेहनताने पर जो पैसा मिलता है उससे अगले दिन की व्यवस्था करता है। तो कई किराना की दुकानों में इस तरीके के मजदूर वर्ग के लोग आते होंगे, 1 पाव तेल दे दो, आधा किलो शक्कर दे दो, आधा किलो गुड़ दे दो, थोड़ा सा दाल दे दो, थोड़ी सी कुछ और दे दो। ऐसा ही उस दंपति का भी जीवन था। 2 सुंदर से बच्चे घर के अंदर थे। पिता अपना पुरुषार्थ करते और पिता के पास जवाबदारी थी महिला की और साथ में 2 पुत्रों की। महिला घर के अंदर काम करती, महिला के अंदर जवाबदारी थी अपने 2 पुत्रों को अच्छे संस्कार देने की। घर के अंदर बारिश के समय पर अचानक बिच्छू निकल आया। बिच्छू निकला तो दोनों बच्चों ने पहली बार बिच्छू देखा। उसमें से एक बच्चा बिच्छू पकड़ने के लिए दौड़ा तो मां बच्चा पकड़ने के लिए दौड़ी। बच्चे को पकड़ करके और बिच्छू से दूर किया। बच्चे थे 8 साल 9 साल के बच्चे होंगे, लेकिन वो बिच्छू पहली बार देखा घर के अंदर बड़ा सा। अब वो बिच्छू को देखने का आकर्षण, पास में जाकर के उसको छूने के लिए इच्छा पैदा हुई तो मां ने दौड़ करके डांट लगाई। बच्चा शांत हो गया। शाम को ऐसा संयोग बना कि घर के अंदर एक सांप निकल आया। मिट्टी की दीवारें रहती हैं तो छोटे छोटे छेद हो जाते हैं। उन छेदों में सांप बिच्छू अपना स्थान बना लेते हैं। जब पहले जमाने में जब ऊपर छत डालने की लेंटर की व्यवस्था नहीं थी तो छानी डालते थे ना, क्या बोलते हैं, खाट बोलते हैं, तात जो भी बोलते हैं। तो ऊपर जो है बांस की छोटे छोटे पतले पतले बांस डाले, बल्ली के ऊपर बांस लगाया, बांस के ऊपर खप्पर घास फूस डाल करके और उसमें खप्पर, और कई बार उस खप्पर के ऊपर मिट्टी से लेप कर देते थे। तो मिट्टी से लेप करने पर वो प्लास्टर जैसा पक्का सा बन जाता था, लेकिन उसमें संधि स्थान बहुत रहते थे। तो खाट के मतलब ये ऊपर जो छत रहती थी, छानी जिसको कहते हैं, उस छानी में भी बहुत सारी छिपकली, बहुत सारे बिच्छू या सांप या दूसरे भी कोई जीव आकर के रहने लगते थे। जब इस तरीके की व्यवस्थाएं रहती थी तो उसके नीचे महिला चौके और पूरे के पूरे भोजन कक्ष के नीचे एक लट्ठे का मोटा सा कपड़ा बांध देती थी।
देखा होगा कभी आपने, चंदोबा जिसको कहते हैं, उसके पीछे भाव रहता था कि इसके ऊपर कच्ची छत है, उस कच्ची छत से कोई छिपकली, कोई मकड़ी या फिर कोई और जीव भोजन इत्यादि में ना गिर जाए, तो वहां पर चंदोबे की व्यवस्था कर दी जाती थी। अब ये पक्का जमाना आ गया। पक्के जमाने में जब बेहतरीन ऊपर पीओपी किया हो, अब पीओपी में चंदोबा महाराज कहाँ लगता, लेकिन पहले जमाने का अपना एक वैभव था। उनका घर भी बिल्कुल वैसा ही था। और बिच्छू निकला सुबह, शाम को सांप निकल आया। सांप को देख करके बच्चे भागे। जैसे ही सांप को देख करके बच्चे भागे, तो सांप को भगाने के बाद माँ दोनों बच्चों को पास में बैठा करके बोलती है, बोले सुबह सांप बिच्छू देखा था, ये सांप देखा घर में सांप बिच्छू निकल रहे हैं। हाँ माँ, सांप तो बहुत जहरीला होता है। हाँ, सांप जहरीला होता है, बिच्छू भी कम जहरीला नहीं होता। वो अपना डंक में ऐसा जहर लेकर के चलता है कि बिच्छू का काटा मरता नहीं है, लेकिन तड़पता बहुत है। रामटेक में थे तो हमारे मुनि श्री निरोग सागर जी महाराज जी को बिच्छू ने काट दिया। पहली बार उनको एहसास हुआ कि आचार्य श्री को जब जवानी में बिच्छू काटा होगा, तब आचार्य श्री जी को कैसी तड़पन रही होगी। दूसरे दिन वो कहते हैं गुरुदेव से कि गुरुदेव, छोटे से बिच्छू ने काटा तो रात भर इतना तड़पे, बुखार आ गया। आपको तो बड़े बिच्छू ने काटा था, आप कैसे तड़पे होंगे। बस आचार्य भगवंत ने एक ही बात कही कि मुझे तो गुरुदेव का सहारा था, मैं सोचा ज़्यादा तड़पूंगा, गुरुजी को दिखेगा तो लगेगा कि ये परिसर सहन नहीं कर सकता, तो कहीं भगा ना दे। ये सोच करके पूरा का पूरा दर्द सह गया। गुरु के पास रहने की ललक। अब जब उस परिवार में सांप बिच्छू निकला, तो माँ बच्चों से कहती है, ये सांप बिच्छू को देखो, ये सांप बिच्छू कभी मनुष्य रहे होंगे, कभी इनको भी मनुष्य की पर्याय मिली होगी, इनको भी गुरु मिला होगा, लेकिन मनुष्य की पर्याय मिलने के बाद, गुरु मिलने के बाद, अच्छा मंदिर मिलने के बाद, इन्होंने ना पर्याय का उपयोग किया, ना मंदिर का उपयोग किया, ना गुरु का उपयोग किया। मर करके बिच्छू और सांप बन गए, अपना रूपांतरण नहीं कर सके। जय जिनेंद्र, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।